प्रश्न नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे हैं, इसका अध्ययन आज करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। सबसे लिखते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, 20। फिर उसमें लिखा है अगली पंक्ति में यानी उससे अगली यानी उससे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है और उससे अगली यानी उस 19 वाले लट्ठे से ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, तो 18 है। इस तरह से हम लिखते हैं आगे। तो हमारा हो गया ये ए कितना हो गया 20 और हम डी ज्ञात करते हैं। तो A2 में से A1 घटाते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 19 माइनस 20 घटाते हैं तो हमारा डी आता है -1। इस प्रकार से हम आगे करते हैं। SN का सूत्र लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं n/2 2A प्लस n-1 गुणा डी। SN यानी कि कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 200 बराबर। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं n हमको मालूम नहीं है, 2 लिखा है और a बराबर हमारे पास कितना है 20 है, 20 लिखते हैं और n बराबर मालूम नहीं है और d बराबर मालूम है। कितना है d बराबर, बोले हाँ कितना मालूम है, तो d बराबर है -1। तो यहाँ पर d ज्ञात किया है, ये रहा। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 200 बराबर n/2, ये इसका गुणा इससे करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 40। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम यहाँ इससे गुणा करते हैं, 1 से इसका गुणा करते हैं तो प्लस का 1 हो जाता है और इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस का n हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 200 n/2, ये हो जाता है 41 माइनस n। अब 200 गुणा ये इधर में आ जाता है 200 गुणा 2 और इसका इससे गुणा करते हैं तो 41 n और इससे करते हैं तो माइनस का n² आ जाता है। यानी कि हमारे पास इसका गुणा इससे किया तो 200 हो गया और इसका n का गुणा 41 से किया 41 n हो गया और n का गुणा n से किया तो n² हो गया है। आगे हम देखते हैं 200 गुणा 2 तो कितना हो जाता है 400, 41 n माइनस n²। अब हमको क्या करना है, इसको हम लेके आते हैं तो हम इसको इधर साइड ले आते हैं तो ये हो गया इतना और फिर ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये इसका पक्षांतर किया नहीं है, ये उसी जगह पर है और यहाँ पर क्या बचता है 0 हो जाता है। अब हम इसको आगे करते हैं। तो हमारे पास बचा था यहाँ पर n² माइनस 41 n प्लस 400 हमारे पास था। अब इसके गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर कितना आता है 400 होना चाहिए और जोड़ने पर 41 आना चाहिए। तो हम आपको अगर गुणनखंड नहीं खबर पड़ता है तो आप इस तरह से कर लें। 400 गुणा क्या हो जाएगा 100 हो गया। इस तरह से ये 4 गुणा इसका पर करते हैं तो 25 चौक 100 हो जाता है। अगर हम 4 का गुणा 4 से करते हैं तो हमारे ये 16 आ जाता है और 16 और ये 25 आ जाता है। गुणा करेंगे तो हमारा 400 ही आता है और हम जोड़ेंगे इनको तो हमारे पास 41 आ जाता है। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया है। n² लिखते हैं और यहाँ पर पहले बड़ी संख्या लिख देते हैं, फिर उसके बाद माइनस का ही लिखेंगे 16 क्योंकि माइनस का करना है 25 माइनस और -16 तो हमारे पास इस तरह माइनस का 41 हो जाता है। इसको उतार देते हैं, 41 के 2 टुकड़े किए हैं। अब रब ने बना दी जोड़ी, तब n कॉमन लेते हैं तो यहाँ रह जाता है n माइनस का 25। यहाँ लिखते हैं 16 भाग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ रह जाता है n माइनस की वजह से ये भी हमारा माइनस हो जाता है। 16 से भाग देते हैं 400 में तो 25 आ जाता है, बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाता है n माइनस 25 और यहाँ बाहर कौन बचा है n और यहाँ माइनस का 16 बराबर 0। इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0।
इस तरह से हमारे पास n बराबर 25 आया और n बराबर 16 आया। ये उधर जाते हैं तो प्लस प्लस के हो जाते हैं, लेकिन लट्ठों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि सबसे नीचे वाली पंक्ति में तो 20 ही है, उससे ऊपर घटती जा रही है, तो इसलिए 25 होगा नहीं। क्या होगा? इसलिए n बराबर 16 होगा। सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी 16 की, और उसके बाद हमको करना क्या है, हमको ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये ज्ञात करना है। तो हमने देखा 16 पंक्तियां हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। हम यहाँ पर ए बराबर हमारे पास 20 है, एन बराबर 16 है माइनस 1, और डी बराबर माइनस का 1 है। 20 कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 और गुणा माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे 20 और 15 गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस का 15 एकन 15, तो यहाँ आ जाता है 5। तो ये हमारा ए एन आया। हम लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।